यूहू। बॉस वैसे तो आज जिम आने का बिल्कुल मन ही नहीं था। आज है डे नंबर 6, तो सोचा कि डे नंबर 6 या डे नंबर 7 को एक दिन तो छुट्टी ले लूँ। लेकिन फेसबुक पे चैट करते हुए एक बंदे से ऐसी स्टोरी याद आई कि मन की एटलीस्ट वो स्टोरी रिकॉर्ड करने तो ले, यहाँ पे आना ही है। अब जिम जाना है कि नहीं वो देख लेंगे। तो हुआ ऐसा कि ये स्टोरी है ईयर 2004-2005 की। हम लोग क्लास 10th में थे और ये स्टोरी है कि हमारा जिम एक्सेस कैसे लूज़ हुआ। तो वैसे तो जो स्कूल में बंदे रहते हैं उनको जिम जाना अलाउड भी नहीं रहता। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्ली एज में जिम जाना नहीं चाहिए, तो इस वजह से लोगों को परमिशन वगैरह भी नहीं मिलती घर से। तो हुआ ऐसा कि मेरा एक दोस्त था अंशुल संकल। उस बंदे के डैड बहुत ही हाई पोजीशन पे थे ऑनर्स फैक्ट्री में। ऑनर्स फैक्ट्री मेदक की बात है। अगर आप जोग्राफिकली सर्च करना चाहे तो आईआईटी हैदराबाद टाइप करो, उसी के आसपास का एरिया है। तो हुआ ऐसा कि भाई उसके डैड के थ्रू उसको चाबी मिली। वो जो वहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उस स्टेडियम के जिम की। तो मतलब बहुत ही बड़ा एक्सेस एरिया था, बहुत बहुत बड़ा जिम। और उसके साथ मैं था, तो भाई उसने मेरे को इनवाइट किया कि हाँ भाई चलना है तो चल जिम। वो अकेले जाके बोर हो रहा है, तो मैंने कहा ओके चलो चलते हैं। तो फिर जब हम लोग जिम गए तो उसने बोला कि यार एक रिक्वेस्ट है, ये आदित्य कोचर को मत पता ना कि हम लोग जिम आ रहे करके। अब इस स्टेटमेंट पे आप अंशुल को जज मत करो। आदित्य कोचर बंदा ही ऐसा है जिसको मैक्सिमम लोग अवॉइड करते थे। मतलब उतना बुरा बंदा है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसी किस्से। हुआ यूँ कि भाई वो याद है, हर ग्रुप में एक बंदा होता है, वो कांड करेगा, लेकिन उसकी शक्ल जो है ना इतनी मासूम, इतनी क्यूट सी शक्ल होती है कि है ना कोई कोई डाउट ही नहीं करता कि हाँ भाई ये कांड इस बंदे ने किया है। और उसके ग्रुप में बाकी के जितने भी लोग हैं ना उन सबको पनिशमेंट मिलती है, लेकिन ये बंदा हर बार बच जाता है। तो आदित्य कोचर एग्जैक्टली वैसा बंदा था। मतलब वो बंदा स्पॉट कॉमेडी करेगा, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करेगा, और एकदम शांत बैठ के बैठ जाएगा साइड में, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। और बाकी लोग जो है वो फंसेंगे। हर बार ऐसा होता था, और ये बंदा लाइफ में कभी सीरियस नहीं था। अभी अगर वीडियो सुन रहा है तो भाई प्लीज़ मेरे पे केस मत कर देना। सिर्फ सिर्फ बहुत अच्छे अच्छे यादें आई है जो सुना रहा हूँ। तो हुआ ये कि ये बंदा के किस्से ऐसे है। फिजिक्स लैब में फिजिक्स लैब में हमारे जो प्रोफेसर थे, और फिजिक्स लैब का भी छोड़ो, इसके साथ में फिजिक्स ट्यूशन जाता था। तो फिजिक्स ट्यूशन में जो हमारे प्रोफेसर थे या टीचर थे, वो आगे से गंजे थे। तो जब भी वो झुकते थे तो उनका टकला शाइन करता था, क्योंकि वो ट्यूबलाइट का लाइट है ना उनके सर पे आता था। ये आदित्य ने मेरे कान में बोला कि देख वो सर है ना, जब भी झुकते हैं ना उनका है ना सर पे लाइट आता है, और फिर वो स्माइल करते तो वो लाइट मैच करता है उनके दांतों से। उसके बाद से क्या हुआ कि पता नहीं, जब भी वो सर झुक रहे मेरे को हंसी आ रही है, फिर सर झुक रहे मेरे को हंसी आ रही है, और मैं इतना हंस रहा कि मेरे को क्लास से निकाल दिया। दूसरे दिन ऐसे ही कुछ हम लोग बैठे थे बायोलॉजी के लेक्चर में। मैं बैठा हूँ, उस पर आदित्य बैठा है, और फिर एक रेवंत नाम का बंदा है वो बैठा है। अरे लाइट का बंद हो गई, सेंसर शुरू हो गया। तो कहाँ है सेंसर? ले आदित्य की स्टोरी बोल लो तो भी लाइट गायब हो जाती। तो आदित्य के साथ केस ऐसा हो गया कि ये बंदा जाके मुझे पूछा, बॉस तेरे को एक चीज़ तो सुननी है। मैंने कहा नहीं सुननी है। तो ये बाद में रेवंत के कान में कुछ बोला, बायोलॉजी के लाइव लेक्चर चल रहा है उसमें है ना, रेवंत के कान में कुछ बोला। उसके बाद से वो हंसने लग गया। मेरे को लगा सच में जैसे फिजिक्स में केस हुआ ये अभी रेवंत के साथ होने वाला है करके। मेरे को जानना भी नहीं क्यों हो रहा है। वो पूरे लेक्चर हंसते रहा। उसके बाद मैंने खुद पे ऐसे कंट्रोल किया, ओके नहीं पूछना है करके। अगले दिन लेक्चर में वापस वो बायोलॉजी सुनते सुनते वो फिर हंसने लग गया। क्या क्या हुआ? क्या? मेरे को क्यूरियोसिटी आ गई। मैंने पूछा क्या हुआ? बोलते जो बायोलॉजी मैडम है ना, हर सेंटेंस के बाद ओके बोलती है करके, और हर सेंटेंस के पीछे भी ओके बोलती है। तो उसके बाद से मतलब सोच लो, मेरा 10th में रिकॉर्ड अच्छा था, 9th में भी रिकॉर्ड अच्छा था बायोलॉजी में। मैं और रेवंत 11th में हम फेल होते होते बच्चे हैं बायोलॉजी में, क्योंकि
टीचर जब भी कॉन्सेप्ट समझा रही हम काउंट कर रहे हैं कि हर डायलॉग के बाद वो ओके कितने बार बोल रही है। हम लोग बाद में टैली करते हैं एक दूसरे के ओके कितने हुए। ये मस्त मस्त बंदा था आदित्य कोचर, लाइक चलता फिरता कॉमेडी शो। और इस वजह से वो बंदा सीरियस नहीं था, इस वजह से इसने बोला, आदित्य ने बोला यार प्लीज़ इसको इन्वाइट नहीं करते, वरना ये हमारा जो जिम है वो लाफ्टर क्लब बन जाएगा। तो हमने बोला कि ओके करते ऐसे कि हम लोग मैक्सिमम टाइम स्कूल में ये अवॉइड करेंगे डिस्कशन। लेकिन जितने भी लोग जिम जाते तो उनको डिस्कशन करने का बहुत मन करता कि हाँ भाई जिम में ये किया, जिम में वो किया, या फिर इस तरह से। 1-2 हफ्ते तक हमने कंट्रोल किया, लेकिन बाद में आदित्य को पता चली गया कि हाँ भाई हम लोग जिम जा रहे करके। अगले दिन वो भी आ गया हमारे साथ, और जिस दिन से उसने एंट्री मारी वो जिम कन्वर्ट हो गया लाफ्टर क्लब में। हम लोग पहले दिन की बात है, पहले दिन कोई अंकल थे वहाँ पे, मतलब अंकल टकले थे, वापस टकलू अंकल। तो अंकल आराम से जिम कर रहे, पीछे से कमेंट पास कर रहा, हमको, उनको नहीं बता रहा, हमको कमेंट पास कर रहा, ये अंकल जिम मारे तो इनके सर पे भी मसल आती क्या करके। उसके बाद से हम दोनों देख के अंकल को हंसे आ रहे, क्योंकि वो पुराना फिजिक्स वाला जो भी याद था, हद हो गई हमारी। तो फिर एक दिन हम लोग बहुत लेट आए, मीन्स ये मेन स्टोरी है जिसके कारण हमारा एक्सेस भी बंद हो गया। और हमारे पास, मतलब उस ज़माने में एक मूवी बहुत वायरल हो गई थी टार्जन करके, टार्जन द एप मैन। अभी अगर आपको ढूंढनी है तो पी हब पे जाना और टार्जन शेम ऑफ जेन टाइप करना, पता चल जाएगा मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ। वो मूवी इतनी फेमस हुई, और होता ऐसा था कि भाई मेरे घर पे वो डीवीडी राइटर हमने खरीदा था, तो पूरे स्कूल के लोग आ जाते थे डीवीडी की कॉपी बनाने या फिर सीडी की कॉपी बनाने। मतलब उस ज़माने का अगर वीडियो वायरल होना है तो वो सीडीज़ की कॉपी बनती थी। तो इस वजह से मेरा घर भी एक, जैसे जैसे पी हब होता है, मेरा घर भी ऐसा हब बन गया जहाँ पे है ना सिर्फ उस मूवी की कॉपीज़ बना रही है। तो वो मूवी फेमस हो गई। अगले दिन ये जिम में आया, जिम में एक ट्राइसेप वाली एक्सरसाइज होती है, मतलब हाथ हम लोग एक बेंच पे रखते हैं और फिर पूरी बॉडी के बेसिस पे हम लोग बॉडी को लिफ्ट करते हैं ताकि ट्राइसेप्स बने। तो अगर आपको फर्स्ट सीन याद होगा टार्जन द शेम ऑफ जेन का, जो बंदी है वो किसी के साथ कर रही है और उसमें वो बड़ी बड़ी आवाज़ें निकाल रही है। तो होपफुली मैं इस दिन से ना निकाला गया। तो वो बंदा खड़ा हो गया, बड़ा सा जिम है और इको आ रहा था, बहुत बड़ा इको आ रहा था क्योंकि खाली जिम था, और वहाँ हमको नहीं पता था कि कॉर्नर में कोई अंकल वगैरह लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बंदा शुरू हो गया और जिम मारते मारते आवाज़ कर रहा है करके, एग्जैक्टली सेम कॉपी कर रहा है वो शेम ऑफ जेन की तरह। हम बैठ के हंसने लग गए, वहाँ से वो दोनों अंकल वापस आ गए। मजा ले। उसके बाद से ना अंशुल ने, ना आदित्य ने, ना मैंने आज तक लाइफ में उस जिम में वापस कदम रखा है। मतलब पहला तो भाई हम लोग खुद की शर्म से नहीं आते थे, दूसरा ऑनर सेक्टर बहुत छोटा एरिया है, वहाँ पे एक बात, मतलब अगर किसी अंकल वगैरह को चले गई वो वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है। तो डेफिनेटली हम लोग जाते थे, हमको परमिशन नहीं मिलती वापस अंदर जाने की। तो वो एक केस था कि भाई उसकी वजह से हमारा जिम का एक्सेस ही ख़त्म हो गया। और वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था जब मैं 1 महीने जिम गया था कंटिन्यूसली, और आज तो सिर्फ 6th डे है। तो देखते हैं किसी अगले स्टोरीज में, अगर मैं जिम के मूड से नहीं आया तो एटलीस्ट स्टोरी शेयर करने के मूड से यहाँ पे आ जाऊँगा। अब आ गया तो थोड़ा जिम मार लेता, और कल मिलते हैं अगले स्टोरी में, शायद कल इंग्लिश में। चलो बाय बाय।